मुंबई एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं, लेकिन इसके चमकते उजालों के पीछे अंधेरे और दर्दनाक हकीकतें छिपी होती हैं। उन्हीं हकीकतों में से एक कहानी है उस जेल की, जहां रात ढलते ही औरतों पर जुल्म का सिलसिला शुरू हो जाता था। वर्दी पहनने वाले वो लोग जिन पर इंसाफ देने की जिम्मेदारी थी, वही इंसानियत को रौंद रहे थे। कैदियों की दबती चीखें, उनकी मजबूर निगाहें और दरिंदों की हंसी, सब कुछ दीवारों में कैद रह जाता था। बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि हर जुर्म को फाइलों में झूठी रिपोर्टों के नीचे दबा दिया जाता था। लेकिन एक दिन इस अंधेरे को चीरने के लिए आई एक बहादुर पुलिस अफसर, अमृता कुमारी। उन्होंने तय किया कि अगर सच सामने लाना है तो उन्हीं कैदियों का रूप धारण करना होगा। उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और जेल की चार दीवारी के भीतर एक आम कैदी की तरह दाखिल हो गईं। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होगा। क्या वो भी बाकी औरतों की तरह उस दर्दनाक अंधेरे में बर्बाद कर दी जाएंगी, या फिर अपने हौसले और चालाकी से सच को बेनकाब कर पाएंगी? यही है वो कहानी जो इंसाफ और हिम्मत की मिसाल बन गई। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि मुंबई शहर कभी नहीं सोता। दिन हो या रात, इसकी सड़कें हमेशा शोर से गूंजती रहती हैं। लेकिन इस भीड़ भाड़ और अंधेरे के बीच एक नाम ऐसा था जिसने हर मुजरिम की नींद छीन रखी थी। एसपी अमृता कुमारी। अमृता कुमारी एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जिनकी शख्सियत ही दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी थी। बाहर से वो शांत नजर आती, लेकिन अंदर से इस्पात की तरह मजबूत, बेखौफ और इंसाफ की दीवानी। उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े गुनहगारों के हाथ कांपने लगते। मशहूर था कि अगर कोई कसूरवार सच न भी मानता तो अमृता के सामने खड़े होकर डर से अपने गुनाह कबूल कर लेता। गया के छोटे कस्बे से निकलकर मुंबई के इस विशाल और बेरहम शहर तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। गरीबी, समाज की रुकावटें और हजारों मुश्किलें, सबको चीरकर उन्होंने खुद को साबित किया। उनकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी और दिल में वो आग जो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए जलती थी। अमृता का एक उसूल था, जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, सजा जरूर पाएगा। यही वजह थी कि मुंबई की तंग गलियों से लेकर बड़े बड़े महलों तक हर कोई उनके नाम से खौफ खाता था। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की ऊंची इमारत में एसपी अमृता कुमारी अपने केबिन में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थीं। मेज पर ताजा अखबार खुला पड़ा था। सुर्खियों में शहर के अपराध और राजनीति की उथल पुथल भरी खबरें चमक रही थीं। कमरे में शांति थी, बस घड़ी की टिक टिक और चाय की भाप से उठती हल्की खुशबू। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। अंदर दाखिल हुआ दिनेश, मुंबई वीमेन जेल का किचन असिस्टेंट और सफाई कर्मचारी। उसका चेहरा पीला पड़ा था, माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में गहरी दहशत। वह घबराए कदमों से आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, मैडम, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। अमृता ने अखबार धीरे से मेज पर रखा, चाय का कप किनारे सरकाया और गहरी नजरें दिनेश पर टिकाईं। उनका लहजा ठंडा लेकिन सख्त था। कहो दिनेश, क्या बात है? दिनेश चारों ओर ऐसे देखने लगा जैसे दीवारें भी उसकी बात सुन लेंगी। फिर दबे स्वर में खौफ से भरी आवाज में बोला, मैडम, मुंबई जेल में खवातीन कैदी महफूज नहीं है। रातों को उनके साथ ऐसा सलूक होता है जिसे बयान करते हुए भी रूह कांप जाए। उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनका जिस्मानी और जनी शोषण किया जाता है और सब कुछ छुपा दिया जाता है। उसके शब्द हवा में गूंजे और कमरे की सन्नाटेदार खामोशी अचानक बोझिल हो गई। अमृता कुमारी के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हो? दिनेश की आवाज कांप रही थी। जी मैडम, मगर मैं सच बोल रहा हूँ। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं, वही रात को खवातीन कैदियों के साथ जुल्म करते हैं। वे उन्हें डराते हैं और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। अमृता की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा। दिनेश ने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास न सबूत जमा करने का इख्तियार है, न हिम्मत। अगर मैं आवाज उठाता तो शायद आज जिंदा न होता। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। अमृता लम्हा भर के लिए खामोश हो गईं। उनकी आंखें गहरी सोच में डूब गईं और माथे पर शिकने और भी गहरी हो गईं। उन्होंने ठंडी सांस लेकर पूछा, दिनेश, जब मैं पिछले हफ्ते जेल के दौरे पर गई थी तो किसी भी कैदी औरत ने शिकायत क्यों नहीं की? दिनेश ने नजरें झुका लीं। उसकी आवाज में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। मैडम, वो सब खौफ के साए में जीती हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर जुबान खोली तो उनका ऐसा अंजाम होगा कि वो जिंदगी भर तड़पेंगी।
वो औरतें सोचती भी नहीं कि कोई उनकी आवाज सुनेगा। उनकी उम्मीदें कब की दफन हो चुकी हैं। यह सुनते ही अमृता की आंखों में आग सी भड़क उठी। उन्होंने अचानक कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर फैले मुंबई के आसमान को देखती हुई उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही बात साफ झलक रही थी, लड़ाई अब शुरू होगी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उनकी आवाज फौलाद की तरह सख्त हो गई। दिनेश, तुमने हिम्मत दिखाई है, अब मेरी बारी है। आज ही शाम को बिना किसी इत्तला दिए मैं खुद जेल का दौरा करूंगी, और इस बार कोई झूठ, कोई नकली मुस्कुराहट और कोई दिखावा सच को छुपा नहीं पाएगा। दोस्तों, एसपी अमृता कुमारी जैसी खातून इस समाज में शाज ओ नादिर ही पैदा होती हैं। उनके लिए वर्दी ताकत का नहीं बल्कि इंसाफ का जरिया थी। उनके नजदीक औरत सिर्फ कमजोर जिस्म नहीं बल्कि हिम्मत और इज्जत का दूसरा नाम थी। वो जानती थीं कि जब समाज बार बार औरत पर उंगली उठाता है तो वो जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं, रूह पर भी लगते हैं, और उस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसने कभी तन्हाई में जुल्म की सर्द दीवारों को छुआ हो। इसी अज़्म और इसी जिगर के साथ उसी शाम अमृता कुमारी अपनी सरकारी गाड़ी से नहीं बल्कि एक साधारण सी टैक्सी में बैठकर मुंबई वीमेन जेल के गेट पर पहुंची, जहां से एक तूफान उठने वाला था। सुपरिंटेंडेंट ने कागजी रस्मी तौर तरकीब, शोसलामी और औपचारिक प्रोटोकॉल के चेहरे के साथ हर कोना बड़ी मुस्तैदी से दिखाया। फाइलें बिल्कुल पाटा पड़ी, रजिस्टर पर नाम सब कुछ दर्ज था, और बाहर से देखा जाए तो जेल एकदम मॉडल की तरह सजी धजी नजर आ रही थी। मगर अमृता के तजुर्बे ने उसे बताया था कि असली चेहरा उन मोटी दीवारों के पीछे छुपा रहता है, जहां आम निगाहें पहुंच ही नहीं पाती। वो एक एक कैदी खवातीन को अलग अलग कमरे में बुलाकर बैठी। हर सवाल का जवाब खाली खामोशी थी। किसी की आंखें नीचे टिकी रहती, किसी के होंठ कांपते पर शब्द बाहर नहीं आते। खौफ, थकान और बेबसी का एक भारी सन्नाटा हर चेहरे पर बैठा था, वह खामोशी जो हजारों चीखों से ज्यादा खौफनाक होती है। अमृता ने तुरंत समझ लिया कि जब तक इन औरतों को भरोसा नहीं पहुंचेगा कि उनकी हिफाजत कोई कर रहा है, वे जुबान नहीं खोलेंगी। अगली सुबह केबिन में बैठी फाइलों के ढेर के बीच उनकी निगाहें कहीं खोई रहीं। वही सवाल बार बार उभरता रहा, सच को कैसे बाहर लाया जाए। और फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक फैसला कर लिया। देर तक सोचने के बाद अमृता ने अपने एक भरोसेमंद मातहत को बुलाया और धीमे मगर पक्के लहजे में कहा, आज रात मैं खुद एक कैदी बनकर जेल में जाऊंगी। न वर्दी, न पहचान, न कोई इत्तला। तभी तो पर्दा हटेगा और सच्चाई बेनकाब होगी। और फिर वो रात आ पहुंची, वो काली, बोझिल और घुटन से भरी रात, जिसने न सिर्फ अमृता कुमारी की जिंदगी को हिलाकर रख दिया बल्कि इंसानियत, कानून और इंसाफ के सबसे स्याह चेहरे को उनके सामने नंगा कर दिया। तारीख थी 18 मार्च, जुमेरात। वक्त रात के 9:30 का। मुंबई की फिजा पर एक अजीब सी घुटनतारी थी। हवा में नमी थी, जैसे सांस लेना भी किसी सजा से कम न हो। जेल के इर्द गिर्द पुलिस अहलकार अध सोए अध जागे से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कहीं कोई सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बेपरवाही में खोया था, कहीं महज औपचारिक निगरानी हो रही थी, और कहीं ताकत के नशे में चूर वर्दी वाले अपने इख्तियारात का बेहुदा इस्तेमाल कर रहे थे। इन्हीं हालात में अमृता ने वो कदम उठाया जिसके लिए पत्थर जैसा दिल और फौलाद जैसा हौसला चाहिए था। उन्होंने आम कैदियों के मैले कपड़े पहने, चेहरे पर घूंघट जैसा दुपट्टा डाल लिया और नकली पहचान के सहारे मुंबई वीमेन जेल के भीतर दाखिल हो गईं। यह मिशन उनके लिए बिल्कुल अंधेरे जंगल में अकेले चलने जैसा था। न सरकारी हिफाजत, न पहचान, न शिनाख्त, बस एक अडिग अज़्म और यकीन कि अगर सच सामने न आया तो इंसाफ हमेशा के लिए मर जाएगा। रात के 11 बजे वो जेल के उस हिस्से तक पहुंची जहां औरत कैदियों को अलग अलग कोठरियों में कैद रखा जाता था। वहां की फिजा आम दुनिया से बिल्कुल जुदा थी। सीलन और खून पसीने की मिलीजुली बदबू, दीवारों पर नमी के धब्बे, कोनों में रेंगते चूहे, कैदियों की दबाई हुई सिसकियां और बीच बीच में गालियों और लाठियों की गूंज। अमृता की आंखों ने जो मंजर देखा वो किसी भी मजबूत दिल वाले इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। कुछ वर्दी वाले कैदी औरतों को जबरदस्ती नचवा रहे थे, कोई उनके जिस्मों पर बेहयाई से हाथ फेर रहा था, कोई गंदी हंसी हंसते हुए बेहुदा मजाक कर रहा था। कुछ औरतें बेबस होकर खामोशी सह रही थीं, कुछ की चीखें लाठियों और धमकियों तले दबा दी गई थीं, और कुछ के चेहरे पर ऐसा अजाब लिखा था जिसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन था। अमृता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उनका चेहरा अब भी फौलाद बना हुआ था। अमृता ने अपनी निगाहें झुका लीं,
जैसे किसी गुनाहगार की तरह शर्मिंदा हो। उनकी आवाज बारीक और टूटी हुई सी निकली, साहब मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है। पुलिस वाला तंज कसते हुए हंसा। चोरी? हाँ, यहाँ तो बड़ी बड़ी औरतें आती हैं। कुछ तो अपने शौहर के कत्ल के इल्जाम में हैं, कुछ तस्करी में, और तू सिर्फ चोरी? उसने अपने साथी की तरफ देखकर ठहाका लगाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे नए शिकार को देख लिया हो। वह और करीब आया, अमृता के चारों ओर घूमने लगा। नाम क्या है तेरा? सच सच बता, कहीं तू किसी एनजीओ वाली या पत्रकार तो नहीं? अमृता के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर वही खौफजदा औरत का नकाब ओढ़े बोली, मेरा नाम रुखसार है, गरीब औरत हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस वाला एक पल को ठिठका, फिर जहरीली हंसी के साथ बोला, बहुत हिम्मती लगती है तू, देखते हैं आज रात तेरी कितनी हिम्मत बचती है। उसके ये अल्फाज सुनकर आसपास की कैदियों की आंखों में दबी दबी चीखें तैर गईं। कोई अपने होंठ दबाकर सिसक उठा, कोई खौफ से और ज्यादा सिमट गया। अमृता ने महसूस किया, ये वही खामोशी है जो इंसानियत की सबसे दर्दनाक चीख होती है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपने सीने से लगी उस छोटी कैमरे की धड़कन महसूस की। हर लम्हा, हर लफ्ज अब बाहर रिकॉर्ड हो रहा था। अब खेल शुरू हो चुका था। अमृता ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझ पर चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पास खड़े कुछ पुलिस वाले जहरीली हंसी से फट पड़े। एक ने तंज में कहा, हाँ हाँ, हर कैदी यही रट लगाता है, सच तो कभी कोई बोलता ही नहीं। नाम क्या बताया तुमने? अमृता ने आवाज को नरम पर वाजह रखकर कहा, कविता, मेरा नाम कविता है। एक अधिकारी अहंकार भरे अंदाज में बोला। वाह रे, नाम भी बिल्कुल अजीब है। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत करो, हमारे पांव दबाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अमृता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सुकून मगर फौलादी लहजे में कहा, साहब मैं यहाँ अपनी सजा भुगतने आई हूँ, आपकी खिदमत के लिए नहीं। जब तक इल्जाम साबित नहीं होता मैं महज एक मुस्तबा हूँ, गुलाम नहीं। ये जुमला जैसे कमरे में बिजली गिरा गया, माहौल खिंच गया और एक अफसर का खून उबल उठा। वह गुस्से से चीखा, जुबान ज्यादा चलती है तेरी, जो कहा जाए वो कर, वरना ऐसी कोठरी में डाल दूंगा कि जिंदगी भर रोती रहोगी। अमृता ने लहजे को और दृढ़ किया, मैं डरने नहीं आई, मैं यहाँ अपने ऊपर लगे झूठे दाग को धोने आई हूँ। सच को छुपाने की जितनी धमकियां दोगे मेरी हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी। उसी बीच एक कमजोर थकी हुई कैदी चुपके से निकली। आंखों में आंसू और होठों पर लड़खड़ाहट लिए वह फुसफुसाई, बैठ जा बहन, इनसे कुछ ना कहो, जो कहे वैसा ही करो। ये लोग मारते हैं, जलील करते हैं, यहाँ सिर्फ एक असूल है, जियो मगर खामोश रहो। अमृता ने उससे कोमलता से पूछा, तूने कभी इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? कैदी ने चारों तरफ खौफ भरी निगाहें घुमाई और सरगोशी में कहा, यहाँ डर है, जिसने जुबान खोली उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया गया और रात को ऐसी बातों में झोंक दिया गया जिनका सोचकर भी रूह कांप उठे। उसी लम्हे एक और पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर अमृता का बाजू पकड़ा और सख्त ध्वनि में कहा, बस बहुत हो गया, अब तुझे ऐसे कमरे में ले चलता हूं जहां तेरा सारा घमंड खाक में मिल जाएगा। अमृता जानती थी कि अब खेल असल तौर पर शुरू हो रहा है। वो खामोशी से उनके साथ चली गई। उन्हें एक तन्हा कमरे में धकेल दिया गया जहां सिर्फ 2 पुलिस वाले और वह थी। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। एक अफसर ने कर्तव्यनिष्ठ आवाज में कहा, अब बता तू असल में कौन है? इतना शोर क्यों मचाती है? आजकल की लड़कियां खुद को शेरनी समझने लगी हैं। दूसरे ने मकरू हंसी में कहा, हाँ हाँ, हम जैसे पुलिस वाले दोस्त भी बन सकते हैं और ऐसे दुश्मन भी कि जिंदगी बर्बाद कर दें। अमृता ने पुस्सुकून मगर एतमाद भरी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा और बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मगर तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लाए हो? एक पुलिस अफसर ने करीब आकर धमकी भरे शब्दों में कहा, चुप रहो, आधे घंटे में तुम्हें तुम्हारी असल औकात बता देंगे। यह कहते हुए पुलिस वालों की आंखों में वह वही ताकत का नशा था जो बरसों से मासूम कैदियों पर उतरता आ रहा था। लेकिन अमृता जानती थी कि यही पल उनका असली इम्तिहान है। उन्होंने गहरी सांस ली और उनके अल्फाज कमरे में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने अंधेरे में अचानक मशाल जला दी हो। सुन लो, मेरा नाम कविता नहीं है, मैं एसपी अमृता कुमारी हूँ और तुम्हारे हर जुल्म, हर लफ्ज, हर हरकत को एक एक पल कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। बाहर पूरी टीम देख रही है कि इस जेल की हकीकत कैसी है। यह सुनते ही दोनों पुलिस वाले सन्न रह गए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। अभी जो गुरूर उनकी आवाज में था वह पलक झपकते ही खौफ में बदल गया। अमृता का चेहरा अब वर्दी की असली सख्ती में लौट आया था। आंखों में वह अज़्म झलक रहा था जो किसी भी ताकतवर निजाम को हिला सकता था। उन्होंने उनकी तरफ सीधा देखते हुए धीमे लेकिन वजनी लहजे में कहा, तुम दोनों का नाम क्या है? पहला दरोगा नजरें झुकाकर कांपती आवाज में बोला, शिव कुमार। दूसरे ने भारी सांस ली और कहा, मेरा नाम राजेश है।
अमृता ने दोनों को तौलती हुई निगाहों से देखा, फिर ठंडी संजीदगी से पूछा, क्या तुम जानते हो इस वक्त किससे बात कर रहे हो? दोनों दरोगा बुरी तरह घबरा गए, लेकिन बनावटी अकड़ के साथ एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, नहीं, और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हर कोई झुकता है और तुम भी झुकोगी। बस थोड़ी देर में साहब आ रहे हैं, फिर तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस जेल में कोई अफवाह नहीं है, सबको सीधा कर दिया जाता है। शिव कुमार और राजेश की यह धमकी सुनकर अमृता का चेहरा अब फौलाद बन चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो उनके अंदर के एतमाद को जाहिर कर रही थी। वह पूरी ताकत के साथ बोली, सुनो, मैं मामूली औरत नहीं हूं, मैं मुंबई पुलिस की एसपी हूं, अमृता कुमारी हूं, और यह बात मैंने तुम्हें इसीलिए बताई है क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह मेरा जाति मिशन नहीं है, यह इंसानियत का मिशन है। शिव कुमार और राजेश दोनों सख्त में आ गए। एक ने झुंझलाहट में कहा, तो एसपी है तो क्या हुआ, हम भी तो पुलिस वाले हैं, कोई आम लोग नहीं। दूसरा हंसी उड़ाकर बोला, हाँ, अरे देख शिव कुमार, यह तो बड़ी फिल्मी बातें कर रही है। अगर फिल्मों में होती तो अभी तक बड़ी हीरोइन बन चुकी होती। लेकिन अमृता कुमारी जानती थी कि यह वक्त हंसने या डरने का नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद किया, लहजे में फौलाद भर लिया और कहा, बस तुम दोनों भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। यह मेरा आखिरी इंतबाह है, अपनी हद में रहो, वरना याद रखो नौकरी तो खो ही दोगे। लेकिन इस जेल में इन्हीं औरतों के साथ खड़े मिले होंगे जिन्हें तुमने सताया है, और वो दिन तुम्हारा सबसे बुरा दिन होगा। यह अल्फाज बिजली की कड़क की तरह कमरे में गूंजे। दोनों दरोगाओं के चेहरे पर पहली बार खौफ के आसार नजर आए। उनके कदम डगमगाने लगे, सांसें भारी हो गईं। उन्हें एहसास हो गया कि सामने खड़ी यह औरत कोई कमजोर कैदी नहीं, बल्कि वह ताकत है जिसे दबाना नामुमकिन है। अमृता ने पुरसुकून मगर कातिल एतमाद के साथ अपनी जेब से एक शिनाख्ती पास निकाला। पास पर उनका नाम, ओहदा और पूरी सर्विस की तफसीलात दर्ज थी। जैसे ही शिव कुमार और राजेश ने वह देखा, वो फौरन घुटनों के बल गिरकर उनके कदमों में गिर गए। दोनों एक साथ बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, हमसे भारी गलती हो गई। ऐसी शख्सियत हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। शिव कुमार और राजेश की कांपती आवाज कमरे में गूंज उठी। अमृता ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम्हें सच का साथ देना होगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम बच सकते हो, वरना तुम भी इन्हीं दरिंदों की सफ में खड़े हो जाओगे जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। शिव कुमार और राजेश ने फौरन सर झुकाकर कहा, जी मैडम, हम आपके साथ हैं, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। अमृता ने उनकी आंखों में गहराई से झांका, जैसे परख रही हो कि यह झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर धीरे से बोली, तो फिर सच बताओ, हर रात जब यह जेल अंधेरे में डूब जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इन बेबस औरतों के साथ क्या होता है? कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। शिव कुमार और राजेश एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ और पसीने की मिली जुली लकीरें उभर आईं, जैसे उनके अंदर जमी हुई सच्चाई बाहर आने के लिए तड़प रही हो। आखिरकार उनके बंद लबों से शब्द ऐसे झड़े जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। उन्होंने एक एक करके वो सब उगल दिया जिसकी उम्मीद अमृता ने भी नहीं की थी। उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में कैसे औरतों को उनकी कोठरियों से चुपके से निकाला जाता है, कैसे वर्दी पहनने वाले जो उनके मुहाफिज कहलाते हैं वही दरिंदे बन जाते हैं, कैसे नशे और ताकत के नशे में डूबे ये लोग औरतों की चीखों को लाठियों और धमकियों से दबा देते हैं। यह सब सुनकर अमृता की मुट्ठियां भींच गईं। सच का यह चेहरा किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था। किस तरह जिस्मानी और जहनी इस्तेहसाल के वो मंजर होते हैं जिन्हें बयान करते हुए भी रूह कांप उठे, और किस तरह यह सब आला अफसरों की मिलीभगत से छुपाया जाता है। फाइलों में झूठी रिपोर्टें भरकर सब कुछ दबा दिया जाता था। अमृता कुमारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी आंखों में वह आग भड़कने लगी जिससे बड़े बड़े जुर्म पेशा भी कांप जाते थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि शामो जेल के किचन असिस्टेंट ने जो बताया था वह कोई अफवाह नहीं बल्कि नंगी सच्चाई है। उन्होंने जेब से एक छोटा सा वीडियो कैमरा और माइक निकाला और दोनों दरोगाओं की तरफ बढ़ाते हुए फौलादी लहजे में कहा, यह अपने पास रखो, आज से हर पल हर लम्हा रिकॉर्ड होगा। जो कुछ भी इस अंधेर नगरी में होता है वह सब दुनिया के सामने लाना है। शिव कुमार और राजेश हिचकिचा गए, उनके हाथ कांपने लगे, मगर अमृता ने उनकी आंखों में झांक कर एतमाद भरा। डरने की जरूरत नहीं, तुम दोनों नए हो, तुम्हारा दामन अभी साफ है। अगर आज तुम सच का साथ दोगे तो कल तुम्हारा जमीर तुम्हें सलाम करेगा। दोनों ने हैरानी से पूछा, मैडम आपने हमें इतनी बारीकी से कैसे पहचाना? अमृता हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली,
जब भी मैं किसी मिशन पर आती हूँ, दुश्मन के साथ साथ अपने साथियों की भी पूरी खबर रखती हूँ। तुम्हारे नाम, पहचान, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों तक की तफसील मेरे पास है। अब शिव कुमार और राजेश अमृता के साथ थे। उन्होंने कैमरा और माइक लेकर जेल के उन अंधेरे हिस्सों में कदम रखा जहां रात ढलते ही औरतों की चीखें दीवारों में कैद हो जाती थीं। हर मंजर रिकॉर्ड हो गया। वर्दी वालों की दरिंदगी, कैदियों की मजबूरी और इंसानियत का गला घोंटना। सुबह होने से पहले अमृता खामोशी से बाहर निकल आईं। अगली सुबह जब हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में वो वीडियो चले तो पूरे महकमे में सन्नाटा छा गया। बड़े से बड़ा अफसर सख्त में था। तुरंत एक स्पेशल टीम बनी और उसी रात जुल्म करने वाले वर्दीपश रंगे हाथ पकड़े गए। उनकी वर्दी उतरवा दी गई, नौकरियां खत्म कर दी गईं और उन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अमृता का ये कदम पूरे डिपार्टमेंट में गूंज उठा। वो सिर्फ एक अफसर नहीं रही, बल्कि मिसाल बन गई। एक ऐसी औरत जिसने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे ताकतवर निज़म को भी हिलाया जा सकता है। कैदी औरतें दौड़कर उनके पास आईं। कोई उनके पैरों में गिर पड़ी, कोई रोते हुए कहने लगी, मैडम, आपने हमें जहन्नुम से निकाला है। बरसों से हम चीखते रहे, कोई नहीं सुनता था। आज हमें इंसाफ मिला। उसी वक्त एक आला अफसर भी आगे बढ़ा। उसने सलामी देते हुए कहा, मैडम, आपने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। आपकी हिम्मत को सलाम। अमृता ने सबकी तरफ देखा और शांत मगर फौलादी लहजे में कहा, याद रखो, जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, दायमी नहीं होता और सच्चाई उसे कभी दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये थी एसपी अमृता कुमारी की हिम्मत और इंसाफ की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।